Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is a third lecture of Advanced Structure Analysis. In this lecture, we will understand about the slope deflection method. Okay. In the previous lecture, basically we understand about the analysis method of indeterminate structures. Okay. In the second lecture, we will understand about the slope deflection method. What is the slope deflection method? Today, we will understand about the some examples, some questions. Basically, in this unit, we have a three method. First one is a slope deflection method. Second one is a energy method, or third one is a basically moment area method corresponding. Okay. So, in this lecture, basically we will understand about the slope deflection method of two type of question. First one is a fixed question, fixed beam, and second one is a continuous beam. Okay. First we will understand about the ideal fixed beam. Okay. हम पहले फिक्स बीम के बारे में जानेंगे, देन हम उसके बारे में कंटिन्यूस बीम के बारे में समझेंगे. ओके. तो फिक्स बीम आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली फिक्स बीम वेयर ए एंड बी आर अ फिक्स सपोर्ट एंड यूडीएल इज अप्लाइड ओवर द बीम एंड लेंथ ऑफ अ बीम इज एल. हमने पिछली क्लास में बेसिकली पढ़ा था कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती हैं, हाउ इट विल जनरेट. हमने जनरेशन भी देखा था, इसका इक्वेशन भी देखा था, इसका डेरिवेशन भी देखा था बेसिकली. तो हमारे पास किसी सपोर्ट पर जो मूवमेंट आता था उसकी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये आती थी, जहाँ पर एम ए बी इज ए मूवमेंट अप्लाइड एट सपोर्ट ए बी, बेसिकली ए एम एफ ए बी फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी 2 e I upon L 2 theta A plus theta B minus C delta L by, where theta A is a slope at A, theta B is slope at B and delta A deflection and a beam, particular beam. Okay. सो अगर हमारे पास थीटा ए होता है तो ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, नहीं होता तो जीरो, थीटा भी उसी तरीके से, डेल्टा भी उसी तरीके से. इसी तरीके से अगर बी के करस्पॉन्डिंग का मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट इक्वेशन हमारी बन जाती है एम बी ए इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2 ई आई बाई एल ब्रैकेट में 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाई एल. ओके. तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज अ बीम. बेसिकली फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कि किसी भी बीम में फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड करना. तो फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड करते हैं. तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में लेक्चर 2 में बेसिकली एक टेबल बताई थी या टेबल हमको दिखाई थी, जिसमें अलग अलग लोड कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग लोड कंडीशन और बीम के हिसाब से अलग अलग जो फिक्स एंड मूवमेंट आता था उसकी वैल्यू वहाँ पर दी थी. ठीक है. फॉर द केस ऑफ यूडीएल, इन द यूडीएल बेसिकली यूडीएल के लिए जो हमारा फिक्स एंड मूवमेंट होता है वो होता है WL²/12 लेफ्ट हैंड साइड. बेसिकली यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव माना है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव माना है. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके के मूवमेंट को हम एज्यूम कर रहे हैं. इसीलिए हमारा जो लेफ्ट फिक्शन मूवमेंट है वो पॉजिटिव है और राइट फिक्शन मूवमेंट है वो नेगेटिव है. तो यूडीएल का जो मूवमेंट आता है वो WL²/12 फिक्स एंड मूवमेंट. सपोर्ट्स पे जो मूवमेंट आता है उसकी वैल्यू होती है WL²/12. ओके. सो हमारे सपोर्ट्स जो फिक्स हैं, तो हमने आप प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि अगर हमारे पास सपोर्ट फिक्स एंड होते हैं तो ना ही इसमें कोई भी स्लोप जनरेट होता है. लेट्स से द सपोर्ट इज ए, देयर विल बी नो स्लोप इन द बीम इन द सपोर्ट एंड देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट. तो दोनों की वैल्यू जीरो होती है. और हमने देखा कि अगर हिंज या रोलर होता है, हमारा सपोर्ट अगर हिंज या रोलर होता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो नहीं अकर करता है, डिफ्लेक्शन विल बी जीरो, बट सम स्लोप विल बी अकर, कुछ ना कुछ स्लोप होगा. स्लोप की बात करेंगे, थीटा विल नॉट बी जीरो ओवर देयर. ओके. सो यहाँ पर दोनों एंड हमारे फिक्स हैं, देन द स्लोप एट बोथ एंड आर जीरो. दिस इज द थीटा बी एंड दिस इज द थीटा ए, दिस इज ए, दिस इज बी. ओके. There are fixed end. So the moment equation will become MBA is equal to MFBA plus 2EI by L 2 times 0 plus 0 minus 0, because there is no deflection in the beam. हम कोई भी डिफ्लेक्शन मांग के नहीं चल रहा है अभी फिलहाल. हम डिफ्लेक्शन का केस भी देखेंगे अपकमिंग क्लासेस में. सो
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी है, मूवमेंट आएंगे, एंड मूवमेंट आएंगे, हमारे पास होंगे एम बी इक्वल टू एम एफ बी। बेसिकली जो मूवमेंट सपोर्ट्स पर हमारे आ रहे होंगे वो फिक्स एंड मूवमेंट के ही बराबर होंगे। सो द फिक्स एंड मूवमेंट आर डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड द प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। दिस इज द मूवमेंट एट द सपोर्ट्स। ओके, नाउ मूवमेंट्स आ चुके हैं, हमको अब ड्रॉ करना है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ फिक्स बीम। बट for the drawing the bending moment diagram we have to calculate the shear force diagram also, and हमको उस फिक्स बीम का या इनडिटर्मिनेट बीम का डिटर्मिनेट बीम मानकर एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, मीन्स, और उन दोनों डायग्राम्स को ओवरलैप करना पड़ता है। तो ओवरलैप में जो कॉमन पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है और जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दैट फिक्स बीम। ओके, सो हमने बेसिकली सपोर्ट्स निकालने के लिए, रिएक्शन निकालने के लिए, देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन वी एट सपोर्ट ए, देयर विल बी द वर्टिकल रिएक्शन वी एट सपोर्ट बी। सो बेसिकली हम इसको अगर माने सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, तो रिएक्शन हमारे पास बराबर बढ़ जाती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ओके, फिर हमने इसको अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके चलते हैं तो हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं और हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से आती हैं, या यूडीएल के केस में अगर बात करें, यूडीएल के केस में हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट बनता है फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम वो हमारा कुछ पैराबोलिक कुछ इस तरीके बनता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट अ सेंटर पॉइंट, इट विल बी द डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। This is a W L square upon 8 will be the maximum. This is positive. Okay, तो अब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट आ गया है, हमारे पास अब आ गया है बेसिकली ओवरलैप करना है बेसिकली। तो दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम। हेयर द शेयर फोर्स डब्ल्यू एल बाई 2 एंड हेयर इज माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। अब हमारे पास शेयर फोर्स किसी एक पॉइंट पर 0 आ रहा है, इट मीन्स शेयर फोर्स 0 आने का मतलब है कि उस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट हमने बनाया, हमारे पास ये जो आपको इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है, दिस इज डायग्राम फॉर द फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, और ये डायग्राम हमारे पास है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमको जब फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, उसके बाद हमको जो फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम बनाना होता है उसके लिए ओवरलैप कर लिया जाता है दोनों बेंडिंग मोमेंट को, और जो कॉमन पार्ट है उसको हटा लिया जाता है बेसिकली। सो द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। इसको थोड़ा हटा देते हैं, दिस इज अ माइनस, this is minus, this is plus, so this is the final bending moment diagram of fixed beam। basically this is a very simple ideal case, fixed beam का केस हमने देखा था, ये सिंपल केस था। तो फिक्स बीम का केस बेसिकली देख लिया, जिसमें हमने स्टेप समझे क्या स्टेप होते हैं और किस तरीके से करते हैं। सो कॉमन पार्ट को हटा दिया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट कहलाता है वो हमारा बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है फॉर अ फिक्स बीम। ये एनालिसिस हमने कर ली। नाउ सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस बीम, बेसिकली इसकी बात करेंगे, इसमें हम सारे तरीके की कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ओके, तो कॉन्टिन्यूस बीम के बारे में स्टेप समझते हैं। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस बीम बेसिकली इन विच है टू स्पान, फर्स्ट इज ए फिक्स बीम, सेकंड वन है हिंज, थर्ड वन है हिंज। इसमें यूडीएल लग रहा है 2 किलोमीटर पर मीटर का और 24 मीटर का स्पान है। इसमें सेंट्रल लोडिंग है 12 किलोमीटर की और 4 मीटर, सो सेंट्रल लोडिंग है और टोटल स्पान की लेंथ है 8 मीटर। सो फर्स्ट स्टेप फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ फिक्स एंड मूवमेंट, या और बोल सकते हैं इसके एनालिसिस करने के लिए पहला स्टेप होता है हमको फिक्स एंड मूवमेंट निकालना। सो फिक्स एंड मूवमेंट निकालते हैं तो हम जानते हैं कि यूडीएल का फिक्स एंड मूवमेंट क्या होता है, हमने लेफ्ट को मानते हैं माइनस, तो अगर यूडीएल का फिक्स एंड मूवमेंट हम लिखना चाहें तो दिस विल बी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, दिस विल बी द प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ओके, फॉर यूडीएल। अब बात करते हैं स्पान बीसी के लिए, तो स्पान बीसी के लिए एम एफ बी सी बेसिकली हो जाएगा, फिक्स एंड मूवमेंट एट सपोर्ट भी हो जाएगा। पॉइंट लोड कारण क्या होता है माइनस डब्ल्यू एल बाई 8। ओके, दिस विल बी द माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 और हेयर विल बी द प्लस डब्ल्यू एल बाई 8। ओके, हमने बना लिया। नाउ हमने दोनों डायग्राम, दोनों फिक्स एंड मूवमेंट लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, हम अगर सॉल्व करें एम एफ ए बी की वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ये आता है 2 × 24
का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एंड माइनस का, इसकी वैल्यू निकलती है हमारे पास 96, या बोल सकते हैं -96, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव माना है। वी एज्यूम यहाँ पर जो फिक्शन मूवमेंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसका अपोजिट यहाँ क्लॉकवाइज आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने नेगेटिव माना है, तो हमारे पास -96 किलो न्यूटन इंटू मीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर MFBA को निकालते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट यानी कि 96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इस तरीके से MFBC को निकालें तो ये हमारे पास है बेसिकली -WL/8, यहाँ पर लोड लग रहा है 12 किलो न्यूटन का, तो -12 इंटू स्पान की लेंथ 8 मीटर, 8 और डिवाइडेड बाई 8, इट विल बी द -12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, इसी तरीके से MFCB की बात करें तो MFCB हो जाएगा WL/8 और इसके पॉजिटिव वैल्यू 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फिक्शन मूवमेंट को फाइंड आउट करना, तो हमने फिक्शन मूवमेंट को फाइंड आउट कर लिया है, दीज आर द फिक्शन मूवमेंट ऑफ दिस बीम। ओके, ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखना। हियर हमने माना है कि देयर विल बी नो वर्टिकल डिफॉर्मेशन या वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन एनी बीम, इन द बीम कोई नहीं है, बस हमने स्लोप की बात कर रही है। अगर हम स्लोप की बात करते हैं बेसिकली तो ए एंड हमारा फिक्स एंड है, तो देयर विल बी नो स्लोप एट ए एंड, इट मीन्स थीटा ए विल बी 0, बट थीटा बी एंड थीटा सी विल नॉट बी 0, दिस इज सी एंड, सो थीटा बी और थीटा सी पर हमारे पास कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू होगी। तो हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द MA movement will be the MAB is equal to the MFAB plus 2EI/L into 2 times of theta A plus theta B minus C delta by L. The value of theta T delta by L will be the 0 because there is no deflection. The value of theta will be 0 because A and is a fix. So the equation will become -96, -96 क्या है हमारे पास फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू सपोर्ट A पर, ठीक है, प्लस 2EI/24, L की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 0 प्लस थीटा बी प्लस 0, तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन हमारी बन जाती है वो हो जाती है MAB इक्वल टू -96 प्लस 2EI/24 इंटू थीटा बी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाती है MBA इक्वल टू द MFBA, और फाइनल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी थीटा ए की वैल्यू 0 हो जाती है, उसी तरीके से 3 डेल्टा वाल की वैल्यू 0 हो जाती है। अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो हो जाता है MBA इक्वल टू 96/2EI/24 इंटू थीटा बी। दिस इज बेसिक वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आपको जनरली बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस दो स्पान के लिए हमारा मूवमेंट की इक्वेशन बन चुकी है। अल्टीमेटली थर्ड इक्वेशन की हम देख लेते हैं, तो हमारे पास अगली इक्वेशन बन जाती है MBC के लिए, वो भी हमारी कुछ इस तरीके से बन जाती है, इसको बना लेते हैं। तो MFBC की वैल्यू हमारे पास -12, हमारे पास थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू होगी क्योंकि दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर 2EI/L इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, दिस शुड बी अ थर्ड इक्वेशन। ओके, उसी तरीके से अगर बात करें MCB तो उसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 12 प्लस 2EI/L की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, L की वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 2 थीटा सी एंड प्लस थीटा बी, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, दो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। सो हमारे पास दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को निकालना, तो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को भी निकाल लिया है, दूसरा स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब आती है हमारे पास थर्ड स्टेप, वो क्या है? थर्ड स्टेप हमारे पास होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्टेप। इस इक्वेशन हमारे पास जनरेट करना। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन? बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर हम बीम की बात करें, दिस इज अ कंटिन्यूस बीम, तो हम बात करें तो फिक्स एंड पर हमारे पास कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, हम जानते हैं, क्योंकि फिक्सन मूवमेंट को रजिस्ट कर पाता है। बट अगर बात करें हमारे पास रोलर या हिंज सपोर्ट की, तो रोलर और हिंज सपोर्ट पर कभी भी रोलर और हिंज सपोर्ट पर कभी भी मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि ये मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाता है, देयर विल बी नो मूवमेंट। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब है कि जिस पॉइंट पर मूवमेंट आता ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 कर सकते हैं।
मीन्स द मूवमेंट एट सी पॉइंट विल बी 0। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस बीम की बात करते हैं या किसी भी फ्रेम बीम की बात करें, किसी भी दो बीम के जंक्शन की बात करें, तो दो बीम के जंक्शन पे समेशन ऑफ मूवमेंट जो होगा, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, मीन्स उस जंक्शन पे जो मूवमेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अल्टीमेटली अगर बात करें तो एम बी इक्वल टू 0। अब एम बी बेसिकली दो मूवमेंट से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट इज एम बी ए एंड सेकेंड वन इज एम बी सी। So the summation of movement at B will be the 0. These are the equilibrium equation. तो equilibrium equation को अगर लिखना चाहें तो equilibrium equation हमारे पास दो मिलकर बनेंगी। फर्स्ट वन इज summation of movement at B will be 0. It means movement at BA plus movement BC will be 0. This is the first equation. और सेकंड equation की बात करें तो हमारे पास movement एट सी पॉइंट विल बी 0, या सही तरीके से लिखना चाहते हैं मूवमेंट एट सी बी विल बी 0। तो ये इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन हमने निकाली हैं, पिछली ये निकाली हैं। एम बी ए की वैल्यू ये रही, एम बी सी की वैल्यू ये रही। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, एम बी सी ये रही, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी सॉल्व कर लेते हैं। उनको जोड़ते हैं फटाफट। तो उनको जोड़ते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलकर बनेगी बेसिकली वो हो जाएगी, इसी इक्वेशन हमारे पास थी 96 प्लस 2EI अपॉन 24 इंटू 2 थीटा बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द एम बी सी विल माइनस 12 प्लस 2EI बाई 8 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, इट विल बी द 0। ओके, तो इसको डिराइट अच्छी तरीके से लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है कुछ इस तरीके से। इक्वेशन हमारी बन जाती है 8 थीटा बी प्लस 3 थीटा सी इक्वल टू -1008 अपॉन ई आई। ओके, इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास होती है, सी बी 0 करते हैं तो सी बी की वैल्यू हमारे पास 0 होती है 12 प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी विल बी द 0। ओके, तो इसको भी सही तरीके से लिखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 2 थीटा सी प्लस थीटा बी इक्वल टू -48 अपॉन ई आई। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन क्या है हमारे पास, थीटा बी एंड थीटा सी। यहाँ पे थीटा बी, यहाँ पे थीटा सी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलती है अल्टीमेटली हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास हो जाती है, थीटा बी की वैल्यू हमारे पास आती है -144 अपॉन ई आई। यहाँ पर बेसिकली ई आई को हमने ई आई माना है, हम ई आई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन होता है। हेयर यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सो हम उसको ई आई को ई आई रखते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ई आई की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। ई आई क्या होता है, फ्लेक्सर रिजिडिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ई मॉडुलस वेलोसिटी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरीके से थीटा सी की वैल्यू निकालें तो थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आती है थीटा सी की वैल्यू आती है हमारे पास 48 अपॉन ई आई। तो हमारे पास थीटा बी और थीटा सी की दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या करना है, बस इन थीटा सी और थीटा बी की वैल्यू को हमें, जो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आई हैं, ये वाली जो इक्वेशन है एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी एंड एम सी बी, इनमें पुट कर देनी है और फाइनली हमको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें। तो हमारे पास इन वैल्यू को पुट करते हैं तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पहली इक्वेशन थी हमारे पास एम ए बी हमारे पास क्या था, एम ए बी हमारे पास कुछ तरीके से था -96 प्लस 2EI बाई 24 इंटू थीटा बी। और थीटा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा वैल्यू की वैल्यू हमारे पास आई है, एक बार देख लेते हैं, -144 अपॉन ई आई। तो यहाँ लिख देते हैं -144 अपॉन ई आई। और इस तरीके से हम यहाँ एम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, वो आती है -108 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरीके से और बाकी इक्वेशन में हम थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू पुट करते हैं और हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आती है एम बी ए की 72 किलो न्यूटन पर इंटू मीटर, एम बी सी -72 किलो न्यूटन इंटू मीटर,
और अगर हम सी बी की बात करेंगे तो सी पॉइंट पर कोई मूवमेंट होने नहीं चाहिए, तो उसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगी। तो दीज आर द मूवमेंट, यही निकालना था, ये निकाल लिया। फाइनली हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वो क्या है, हमें देखना पड़ेगा शेयर फोर्स मूवमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम। बिकॉज शेयर फोर्स डायग्राम से ये पता पड़ता है कि किस पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं सारे। तो अब हम बनाते हैं फिक्स एंड हम बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम, जिसमें सारे मूवमेंट्स और फोर्सेस को लगाते हैं और उससे हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने को ट्राई करते हैं। तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास, हम पूरे स्पान को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहला स्पान हमारा ये रहा, दूसरा स्पान हमारा कुछ ये रहा, ये बना लिया है। यहाँ पर जो हमारे पास मूवमेंट आ रहा था वो कितना था, 108 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये जो स्पान था उस पर यूडीएल लगाते, तो यूडीएम लगा देते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर। हियर विल बी द रिएक्शन ऑफ आर ए, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आर ए ना करके हम वी ए कर देते हैं, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन होती है ये। दिस इज वी ए एंड हेयर इज विल बी द वी बी। ओके, यहाँ पे एक मूवमेंट आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ मूवमेंट आ रहा है हमारे पास 72 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसका अपोजिट मूवमेंट हमारे इस बीम पर आ रहा है, वो कितना है, -72। तो हम नेचर के साथ लिख रहे हैं तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, हम साइन के साथ लिख रहे हैं बेसिकली। तो साइन के साथ हम बेसिकली अब हम डायरेक्शन बना रहे हैं तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू मीटर। और यहाँ पर तो कोई मूवमेंट आ नहीं रहा, 0 है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन आ रही होगी। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो अल्टीमेटली होगी रिएक्शन आ रही होगी इस स्पान के लिए वो होगी वी बी, और यहाँ रिएक्शन आ रही होगी वो विल बी द वी सी। यहाँ एक सेंट्रल लोड आ रहा है 12। तो हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर फोर्स बेसिकली इन द बीम, हमको क्या करना होता है, हमको किसी पर्टिकुलर बीम को फ्री बॉडी डायग्राम देख के इस पर मूवमेंट इक्वेशन लगानी होती है। वो क्या होती है, मीन्स हम ये मान रहे हैं कि पॉइंट बी पर हम मूवमेंट की वैल्यू 0 कर लेते हैं फॉर द स्पान, इस स्पान के लिए, या ए पर कर लेते हैं, जिससे एक वैल्यू आ जाती है और उसका शेयर फोर्स से मल्टीप्लाई करके हमको दूसरी वैल्यू निकल जाती है। तो सिंपल अगर हम बात करें फॉर दिस स्पान, हम इस पॉइंट पर वी पर मूवमेंट की वैल्यू 0 करते हैं तो हो जाएगी हमारे पास आर सी इंटू 8, दिस लेंथ इज 8, दिस इज 24। ठीक है, आर सी इंटू 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 72, दिस मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेसिकली, ये समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 है, जिससे हमारे पास आर सी पे वैल्यू आ जाती है -3 किलो न्यूटन। ठीक है, और आर सी पे अगर हमारे पास ये वैल्यू आई है तो आर वी पे वैल्यू आ जाती है हमारी 8 किलो न्यूटन, क्योंकि सॉरी आर वी पे आती है 15 किलो न्यूटन, क्योंकि माइनस है, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो आर वी पे हो जाएगी हमारी वैल्यू 15 किलो न्यूटन। ये कैसे आया मैं दिखा देता हूँ। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल शुड बी 0। ओके, तो वी वी प्लस वी सी शुड बी 12। वी सी की मीन्स आर सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -3 आई हुई है, तो वी बी माइनस ओके वी बी -3 इक्वल टू 12, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो अल्टीमेटली वी बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस की 15 किलो न्यूटन। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट सेक्शन आ चुकी हैं। इसी तरीके से हम इसमें भी निकाले थे, डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे वी बी की, तो वी बी हमारे पास यहाँ पर आता है 22.5 किलो न्यूटन, और वी ए आता है हमारे पास अल्टीमेटली 25.5 किलो न्यूटन। तो हमारे पास रिएक्शन आ चुकी हैं। अब हम बनाते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमारे पास ये बीम है, बिल्कुल आइडियल बीम हमारे पास दिख रहा होगा। हम अपना शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ कितना शेयर फोर्स आ रहा है। यहाँ आ रहा है 25.5, यहाँ पर आ रहा है 22.5, पॉजिटिव का तो नीचे जाएगा 25.5, 22.5। हम जानते हैं बेसिकली यूडीएल में अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनता है तो 1 डिग्री का बनता है, लीनियर बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू हमारी पे आई है 0, मीन्स शेयर फोर्स की वैल्यू अगर 0 होती है, इट मीन्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उस पॉइंट पर मैक्सिमम जाती है। तो हम देखेंगे अपना डायग्राम बनाएंगे जब, तो यहाँ पर आ चुकी है, दिस विल बी द पॉजिटिव, दिस विल बी द नेगेटिव,
इसकी बात कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आई है शेयर फोर्स की वो आई 15 पॉजिटिव की, तो इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ आई है माइनस का 3, मीन्स यहाँ पॉजिटिव आए तो नीचे गए, यहाँ माइनस का आया है, अगर प्लस का आता नीचे जाते हैं, माइनस का आया तो ऊपर जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 3। ये पॉइंट लोड है इस स्पान पर, तो पॉइंट लोड का हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम बनता है, वो बनता है 0 डिग्री का। तो सिंपल यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर 12 किलोमीटर का लोड और सीधे आगे चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्लस दिस इज a 15 किलो न्यूटन लोड, दिस इज 3 किलो न्यूटन लोड। ओके, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम बेसिकली। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बनाते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूडीएल का कितना कैसा बनता है, 2 डिग्री का बनता है, पैराबोलिक बनता है। लेकिन हमने बताया था कि हमको पहले फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, फिक्स बीएमडी बनाना पड़ेगा, हमें पहले फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर फ्री को बनाना पड़ता है, फिर दोनों को कंबाइन करना होता है। तो पहले हम फिक्स बनाते हैं। तो फिक्स के लिए यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू आई है वो कितनी है, नेगेटिव की आई हुई है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव को ऊपर मान सकते हैं, नीचे मान सकते हैं, आपकी जैसे इच्छा होती है। मैं यहाँ पर बेसिकली नीचे मानता हूँ, अगले क्वेश्चन में ऊपर मानूंगा। तो नेगेटिव को नीचे मानते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो 108, यहाँ पर वैल्यू जो आई है वो है 72। ओके, और हमारे पास इस सपोर्ट पर वैल्यू जो आई है वो शायद 12 किलो न्यूटन आई है, यहाँ पर 0। तो फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको जोड़ देते हैं। ओके, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ओके, दिस इज अ फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बनाने जा रहे हैं हम फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट जहाँ शेयर फोर्स 0 आया है, इट मीन्स उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इस फोर्स के हिसाब से, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसके हिसाब से अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा करीब 7 करीब वो आएगा, एक मिनट निकालते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 54.56। और यूडीएल का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो बनता है 2 डिग्री का। तो कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास तो हम फाइनल अगर ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है, इसकी वैल्यू लगा लिख देते हैं हम। इसे 108 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 54.56 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ वैल्यू हमारे पास 72 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ वैल्यू हमारे पास 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हम जानते हैं कि जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव होता है और जो फ्री है पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, दिस ऑल नेगेटिव, सॉरी दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पर हम वैल्यू नेगेटिव लिख देते हैं। अब हम अल्टीमेटली यहाँ पर बेसिकली जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं। तो ये कॉमन पार्ट है तो उसको हटा देते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर एक फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। तो हटाने के लिए ये लाइन को हटा देते हैं क्योंकि इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर सही तरीके से बनाना चाहें दिस विल द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसमें हमने हर पॉइंट के, दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमने हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है और हर पॉइंट पर शेयर फोर्स भी निकाल लिया है। तो एनालिसिस यही होता है बेसिकली जिस पर हम वैल्यूज़ को निकाल सकें। तो हमने वैल्यूज़ सारी निकाल ली हैं, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो
दोबारा देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस बीम में हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला होता है कि फ्रिक्शन मूवमेंट निकालना, सेकंड वन है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पुट करना, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन देना जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। देन हम उस जो वैल्यूज हमारे पास थीटा बी और थीटा सी की अननोन वैल्यूज आती हैं उसको इक्वेशन में पुट करके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना और फ्री बॉडी डायग्राम बना के रिएक्शन फाइंड आउट करना और रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट की मदद से हमारे पास जो एसएफडी और बीएमडी को बना देना। दिस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम और बोल सकते हैं फिक्स बीम या इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हमने यहाँ पर फिक्स बीम और कॉन्टिन्यूस बीम के बारे में जाना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।